इसके बाद में 23 तारीख को आकर दीक्षा समारोह है और शाम को भागवत कथा यहीं पर सुनाएंगे। कौन कौन आ रहा भागवत में? हाथ उठा जरा। अच्छा, बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, परिवार भी देखना है, हमारे भी चक्कर में मत रहो, नहीं तो घर वाले घर से निकाल देंगे। तो घर भी संभालो, घर भी संभालो। हम तो क्या, हमारा घर ही नहीं तो हमें निकालेगा कौन? इसलिए आप लोग घर भी देखते रहो, बीच बीच में परिवार भी देखते रहो, दोनों तरफ बैलेंस बनाए रहो, परिवार का और बागेश्वर सरकार का। माता जी सीताराम, विराज जाओ, आसन ले लो, सिंहासन ले लो, जाओ मूछों वाले ताओ, बैठो 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 प्रभु बैठो, तौलिया डाल लो सिर पे, बैठो। आज का दरबार प्रारंभ करते हैं बालाजी के चरणों। सबके दर्शन हो गए अच्छे से? मैं बहुत। कल का हवन कैसा था? आनंद आया? हाँ, हमको तो बहुत आया, धुआं ही धुआं हो गया था, बड़ा आनंद आया। हनुमान जी ने जैसे लंका में आग लगा दी हो ऐसा लग रहा था, बहुत अद्भुत तरीके से। कल पंचमुखी हनुमान जी का हुआ है। अगली बार फिर कब है? 27 अगस्त को फिर से है। वो 8वां होगा ना? 7वां? 8वां है 28 अगस्त को। 5 किसके किसके हो गए हवन? और पहला किसका था कल? हैं? अब तुम घर बैठ के कर लेना, महीने में एक बार घर का घर पे करो, बढ़िया आनंद, कम खर्चा फुल चर्चा। अलग से पंडित जी बुलाओगे, सामान रखोगे, कितना खर्चा होगा वो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तुम पे भी टाइम नहीं है। सबसे ज्यादा बिजी तो तुम ही हो, जितनी घड़ी व्यस्त नहीं हो उतने तुम व्यस्त हो, फिर कैसे होगा? लेकिन ये बढ़िया है, 1 महीना में मात्र 1 घंटा का समय निकालो, सामान लेके बैठ जाओ, बढ़िया हवन होगा, स्वाहा स्वाहा होगा। पहले के समय में हर पूर्णमासी को लोगों के घरों पर सत्यनारायण होती थी। अमावस्या को, पूर्णमासी को, कोई ना कोई त्योहार पर सत्यनारायण भगवान जी की कथा होती थी, हवन होता था। गड़िया घर में बढ़िया छोटा मकान था, लेकिन खूब पॉजिटिविटी रहती थी, बढ़िया शांति रहती थी, अच्छा लगता था, हरा भरा लगता था। आजकल लोगों के मकान बड़े बड़े हो गए और ऐसे लगता जैसे भूतिया मकान, नीरसता है, सब ऐसे ही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रवेश करो, अजीब लगता, ऊपरी बाधाएं घुस रही हैं, नकारात्मक ऊर्जा घुस रही हैं, काला जादू के टोटका प्रयोग हो रहे हैं, तरह तरह के कुविचार आ रहे, कुसंस्कार आ रहे। यदि कोई भी भगत 1 महीने में एक बार किसी भी प्रयोजन से, ऑनलाइन हवन वाली पर बात नहीं, किसी भी प्रयोजन से घर पर यज्ञ, वैसे तो प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, पर अति व्यस्तता में प्रतिदिन यज्ञ ना हो तो माह में भी एक बार यदि यज्ञ हो गए तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। एक बात और है, हम लोगों के ऊपर बहुत ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है। इन ऋणों की मुक्ति के लिए उपाय हैं। देवताओं का ऋण कैसे ठीक होगा, पितरों का ऋण कैसे ठीक होगा? तो बोले पितरों का ऋण चुकाना है तो तर्पण करना पड़ेगा, देवताओं का ऋण चुकाना है तो हवन करना पड़ेगा, और परमात्मा का ऋण चुकाना है तो खुद को अर्पण करना पड़ेगा। ये ऋण की मुक्ति होती। एक यज्ञ के प्रभाव से पूरा वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है। जब यज्ञ होता, शुद्ध गाय के घी से आहुतियां डाली जाती, स्वाहा, तो स्वाहा होकर जब आहुति का धुआं निकलता वो नव मंडल में पहुंचता। वैज्ञानिक और साइंटिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को, और जो पढ़े लिखे हैं वो इस बात को मानते हैं कि शुद्ध गाय के घी की आहुति जब गाय के गोबर के कंडे पर पड़ती है, आग पर पड़ती है, तो उससे जो धुआं निकलता है
इतनी ऑक्सीजन एक बार के घी में, एक दीपक जलाने के घी में निकलती कि एक आदमी 9 बार शुद्ध वायु की श्वास ले सकता है, इतना वायुमंडल शुद्ध होता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। तो प्रत्येक सनातनीय परंपरा के हमारे जितने संस्कार हैं उनमें विज्ञान छिपा है। क्या छिपा है? विज्ञान। उसको समझना हमारे, बाकी सब में विज्ञान छिपा है। तो घर पर एक यज्ञ होगा तो देव ऋण से मुक्त होगे, घर पर यज्ञ होगा तो देवताओं का आगमन होगा, घर पर यज्ञ होगा तो घर में खुशियां होंगी, घर पर यज्ञ होगा, हवन होगा तो परिवार एक साथ बैठ के हवन करेगा तो बुद्धि की शुद्धि होगी, घर पर हवन होगा, यज्ञ होगा तो अलाय बलाय, काला जादू, ऊर्जाएं, ऐसी गंदी ऊर्जा जो तुम्हारे ब्रेन को पकड़ रही, सुस्त कर रही, आलस में ही भरे रहते कुछ लोग, उठने का मन ही नहीं करता, उठ जाओ तो ऐसे लगता है जैसे शरीर में ताकत ही ना बची हो, कुछ कहने का मन ही नहीं करता, कोई बात ना करे, ऐसे बैठे जैसे एकदम नींबू को निचोड़ दिया गया हो, वो हालत में बैठे रहते, बार बार ये कहते चाय नहीं क्या। इस हालत में बैठे लगे हैं, जिंदगी काट रहे, दिन काट रहे, ये क्या है? अरे पागलपन है क्या? बुद्धि? अरे ऊर्जावान होना चाहिए। देखो हम दिन में रात कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, सुबह दरबार में बैठेंगे, दिन में भभूति बांटेंगे, फिर मीटिंगें करेंगे, फिर दरबार में बैठेंगे, फिर यात्रा पर निकल जाएंगे, फिर रात्रि में बालाजी के पास जाएंगे, वहां प्रणाम करेंगे, फिर कोई साधु संत आ जाए उनसे मुलाकात करेंगे, उनके चरण पकड़ेंगे, कोई ना कोई काम करते ही रहते, चलते रहेंगे। तो अगर गाड़ी पे बैठेंगे तो पढ़ेंगे, वरना न्यूज पढ़ेंगे, कोई पुस्तक पढ़ेंगे, कोई ना कोई काम। तो लोग हमसे पूछते आप इतने ऊर्जा में कैसे रहते, थकते नहीं? कम से कम 19 साल हो गया रोज दरबार लगा रहे हैं, रोज दरबार में बैठ रहे हैं, 8-9 साल से तो छुट्टी नहीं ली, बस साधना के लिए जब जाते हैं तभी छुट्टी लेते हैं, या 1-2 दिन का कोई आराम करते हैं, जब बहुत थक जाते तो 2 दिन आराम करने का मतलब सोते ही नहीं रहते, आराम करने का मतलब कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा सोचते नहीं, बस इतना हमारा आराम, और सोना तो वैसे ही रहता। तो लोग हमसे पूछते आप इतनी ऊर्जा में कैसे रहते? हमें लगता है कि हम जो यज्ञ करते हैं, जो बालाजी का ध्यान करते हैं, यदि कोई व्यक्ति यज्ञ करे, ध्यान करे, उसके अंदर ऊर्जा जागृत होती है, वो हमेशा तैयार रहता, एक्टिव रहता। आपको भी ऐसा बनना है तो प्रतिदिन यज्ञ का सहारा लो, प्रतिदिन नहीं तो महीने में एक बार। तो जो घरों पर एनर्जी ऐसी है जो सुस्ती ला रही, आपको कमजोर कर रही, वो भागेगी, आपकी सक्रियता बढ़ेगी। और थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा योग करो सुबह शाम। कोई योग ना कर पाओ तो कम से कम बैठ के फूंस लो, यही कर लो। ऐसा करने से फेफड़े भी ठीक होंगे, शरीर भी ठीक होगा, ऊर्जा अंदर आएगी, जो अंदर की कुंडलियां हैं वो जग जाएंगी, शरीर में स्फूर्ति आएगी। तरह तरह की लोग दवाइयां खाते हैं स्फूर्ति के लिए, ताकत के लिए, एक्टिव होने के लिए गोलियां खाते हैं, ना जाने क्या क्या प्रयोग करते हैं। तब भी गोली जब तक खा लेते तब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर भी वही हाल। इस ताकत को, स्फूर्ति को, सक्रियता को यदि आप बनाना चाहते तो सबसे पहले तो एक बात दिमाग में भरो, काम अत्यधिक शरीर से करवाने से शरीर थकता नहीं है, क्योंकि ये बना ही इसीलिए है। अपितु जितना काम आप शरीर से करवाओगे उतना ये हमेशा सक्रिय रहेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, नया सीखेगा, थोड़ा धक्का खाएगा, धूप में भी रह लेगा। हम देखो बढ़िया बाबा जी हैं, एसी से बाहर ना निकलते, क्या लेना देना, लेकिन बाहर भी बैठ लेते, धूप में भी बैठ लेते, पैदल भी चल लेते, पदयात्रा भी कर लेते, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साधना भी कर लेते, 11-11 दिन गुफा में भी बैठ लेते, किसी से बात ही नहीं करते, ऐसा भी कर लेते, ऐसा भी हो जाता, और भीड़ मिलती तो चुप भी नहीं होते। हाँ, ये भी एक अलग आनंद है, चुप भी नहीं होते, चलता रहता।
ये बात अलग है कि गुरु कृपा है, बचपन से ही सन्यासी बाबा की और बालाजी की कृपा, पर वो कृपा आप पर भी हो सकती है। इसलिए मन से ये बात निकालो। कुछ लोग सोचते ज्यादा काम करेंगे जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, तुम ना करो तो बुढ़ापा आना, 2-4 साल का फर्क ही पड़ेगा, तो कम से कम काम कर करके बुढ़ापा आ जाए। आएगा तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा ही तो है, कौन सा दुश्मन, सबको आता है। इसलिए हमेशा सक्रिय रहो, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो। क्या करते रहो? अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं कि तुम बुरा करो, अच्छा करते रहो, किसी की सेवा करो, किसी की मदद करो, कुछ नहीं तो परिक्रमा ही दो। जय बजरंगबली, बालाजी महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे जब करते हुए परिक्रमा लगाओ भैया, उससे 2 फायदे होंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो बालाजी के कानों में तुम्हारी पुकार जाएगी, और जब तुम्हारी पुकार बालाजी के कानों में जाएगी तो दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। भगवान के कानों में पुकार जाएगी तो दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। कबीरदास जी की एक बात हमें बहुत याद आती है, पूछो क्या? अरे कबीरा कुत्ता राम का, कबीरदास जी कह रहे कबीरा कुत्ता राम का दर दर दुर दुर होए, और एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे न कोई। कबीरदास जी कहते हम राम जी के कुत्ता हैं, और दर दर जो भटकते हैं उन कुत्तों की हालत क्या होती? हर दरवाजे पर जाने वाले दुत्कार सहनी पड़ती। लेकिन यदि वो कुत्ता एक ही दरवाजे पे रहे तो कोई उसको दुत्कारता नहीं है। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। दर दर दरबारों में भटकोगे तो कुत्ते की तरह हालत होगी, एक ही दर के रहोगे तो काम हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये हम नहीं कह रहे, कबीरदास जी कह रहे। कौन कह रहे? कबीरा कुत्ता राम का दर दर दुर दुर होए, और एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे ना कोई। एक दरवाजे के हो जाओ। वो एक दरवाजा कौन सा है? चारों युग परी ताप तुम्हारा है परिसिद्ध। ऐसे हनुमान जी के चरणों के चाकर हो जाओ, परिक्रमा लगा के नाम जप करके कीर्तन करके उनके दर्शन करके। बार बार दर्शन क्यों करें? 21 बार क्यों करें? आपके पास हनुमान जी की शक्ति है, एक ही बार में ठीक कर दो, हमारा किराया बच जाएगा। ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा। अरे ठटरी के बरे, कोई बर्तन ज्यादा खराब हो जाए तो क्या एक ही बार में साफ हो जाता है? बार बार उसको साफ करो तो वो चमकता रहता है। वैसे ही ये मन है, एक ही बार के दर्शन करने से ये निर्मल नहीं होता। इसलिए बार बार जब तुम पेशी के बहाने आते हो तो धोखे से ही सही भगवान का भजन हो जाता। और तुलसीदास जी कहते तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, और खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। तुलसीदास जी कहते खेत में बीज पड़ जाए, चाहे उल्टा गिरे या सीधा, जम पड़ता है, पेड़ बन जाता है। वैसे ही बार बार बालाजी के दर पर आने से स्वाभाविक है हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती, राम राम जपना पड़ता, कीर्तन करना पड़ता, परिक्रमा लगानी पड़ती। उस परिक्रमा का कीर्तन का प्रभाव ऐसा होता, पाप कटने लगते और संकट मिटने लगते, और बालाजी की कृपा होने लगती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोल दो। बागेश्वर धाम की। इसलिए पागलो, हमारे
हमारी बात मानो, गिनती मत करो, विनती करो। क्या करो? बोलो 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 बोलो। हमको कुछ भक्त मिलते, हम तो गुरुजी रोज 6 माला करते, रोज 16 माला करते, रोज 1 माला करते, 2 माला करते। अरे गिनती काहे को कर रहे हैं? तुम गिनती करके भजन करोगे, भगवान भी फिक्स करके गिनती करके देगा, इसको 200 रुपया दे दो, तब करो। बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत परेशान है, खर्चा ही नहीं चल रहा, खर्चा ही नहीं चल रहा। अरे गिनती क्या करना? ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं, वो जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। जब वो दिल खोल कर देते तो हम लोग गिनती क्यों करें? गिनती करें, क्या करें? बोलो 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 बोलो। गिनती। एक आदमी हमें और मिला, रहा होगा 1200 धाम का चेला, हमसे बोला गुरुजी हम रोज 2 किलो भगवान का भजन करो, 2 किलो। हमने कहा भाई हमने माला सुनी थी, ये किलो क्या है? बोले गुरुजी 2 किलो चना तोड़ के रख लेते हैं, राम 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 एक चना रखते जाते, जब पूरा भनस हो जाता 2 किलो भजन हो जाता है। वाह भैया तेरी जय हो, ठटरी के बड़े बड़ा हो तेरा। बताओ, तोड़कर भजन करते, गिनकर भजन करते। अरे अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, और जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। भगवान की लीला अटपट है, इसलिए तौलकर गिनकर मत करो, शरण में हो जाओ। जाहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। हे हनुमान जी, जिस हित से हमारा भला हो आप वही करो बालाजी। आज से हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए, हम भगवान के हो गए और भगवान। बस इस भाव से आप भगवान को मानोगे तो बालाजी सदा सदा तुम्हारी सुनेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब बताओ गिनती करना है कि बिनती? अच्छा, कबीरा कुत्ता राम का दर दर दूर दूर हो, ये एक ही दर को जो रहे तो दूर दूर कहे ना कोई। तो दर दर वाला बनना है, पालतू कुत्ता बनना है कि फालतू? अच्छा पूछो अंतर क्या है? पूछो अंतर क्या? पालतू के गले में पट्टा होता, फालतू बिना पट्टे के होता। पालतू कुत्ता कोई भी, वो फालतू कुत्ता होता, वो कोई भी शैतानी कर दे तो टांग तोड़ी जाती, और पालतू कोई भी गड़बड़ कर दे तो तोड़ा नहीं जाता, मालिक को पूछा जाता। इसलिए अब आप बताओ, दर दर भटकने वाला बनना है कि एक दर वाला बनना है? तो हम तुमको एक रास्ता दिखा दें, बोलो दिखा दें। अरे बोलो, चढ़ जाओ मंदिर, पकड़ लो उनके चरण, हमारे पिंड छोड़ दो, सदा सदा के लिए उनके सामने जाके कह दो बाबा तुम हमारे और हम बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए प्रभु, बहुत जग हसाई हो गई। अब नाथ हम तो अनाथ हैं, आप हमें सनाथ कर दो, अब मत भटकाओ, सदा सदा के लिए अपने चरण में रख लो। आज से जीवन भर के लिए हम तुम्हारे हो गए। इतना कह के नियम पेशी प्रारंभ कर दो, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर दो, पेशी शुरू कर दो। और भैया महीने में एक बार ही सही मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में आकर पेशी शुरू कर दो। हम दावे के साथ कहते हैं काम सफल होकर के रहेगा। हाँ, लाखों लोग ऐसे हमको मिलते, गुरुजी पर्चा नहीं बना, पेशी भर से काम हो गया। कौन करता है? बालाजी। इसलिए सब लोग उनके चरणों के आश्रित हो जाओ। यही भाव के साथ आज का ज्ञान खत्म, दरबार प्रारंभ। गुरु वृंदावन बिहारी। गुरु पूर्णिमा का बता ही दिया है, 365 दिन में 365 बेटियों का तो पता चल ही गया होगा, चल गया। हाँ, अब 29 जुलाई को 2 खुशखबरी देंगे, एक सिला की और एक नई घोषणा, वो अभी नहीं बताएंगे। 29 तारीख को अरे छटरी के बड़े तुम हमारा अंकल लगे क्या भाई? बता हैं छटरी के बड़े ना कटा ना बताओ, हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना। अब जो है
29 जुलाई को दोनों सूचनाएं आपको हम बता देंगे। अब आज का दरबार शुरू करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लो। बागेश्वराय। वहां से इस तरफ से आ जाओ। पहली अर्जी आपकी स्वीकार हुई है। दूसरी अर्जी दाहिने हाथ पर दुकान के पास में जो सफेद तौलिया डाले पिलर से टिके हुए बैठे हैं, हाँ आ जाइए। हाफ टी शर्ट पहने सफेद। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। सीताराम। जो सफेद चंदन लगाए, सिर पर तौलिया रखे दादाजी बैठे, बूढ़े दादाजी, हाँ इन्हीं को खड़ा कर दो भैया। ताऊ इधर आओ, तुम्हारी अर्जी लग गई, गाना गाओ। ऐसे आ जाओ बीच से। सीताराम, साधु जी, गुरु जी, हर हर। इनको आ जाने देना थोड़ा जल्दी, मस्ताने को थोड़ा आ जाए। थोड़ी सी लाइन बना लो आप रास्ते की। चौथी अर्जी दाहिने हाथ पर नाम जप की माला लिए हुए बैठे गोमुखी खड़े हो जाएं अंदर में। हाँ गोमुखी है सफेद। आजा प्रभु, अर्जी लग गई। सफेद गोमुखी होगी उनके पास में नाम जप की माला, उनको प्रवेश करवा। पांचवी पूजा नाम की माता जी, पूजा नाम की माता जी आगे में पहली दी में दुपट्टा डाले बैठी, खड़ी हो जाओ। आइए, आपकी अर्जी स्वीकार होगी। दरबार में अपना नाम, अपनी समस्या आपको किसी को भी नहीं बतानी। सीताराम। पागलो सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की। आगे एकदम में यही सफेद तौलिया डाले सिर पर दादाजी बैठे। आ जाओ ताऊ, आपकी भी अर्जी लग गई। बहुत परेशान थे। आओ प्रभु आओ, आओ। श्री बागेश्वर धाम की। गोमुखी है आपके पास? हाँ हाँ हाँ। सन्यासी बाबा की। आओ। कहाँ से आए? अच्छा, पहली बार है। अच्छा, आप नियम का पालन पेशी कर लेंगे। मंगलवार की पेशी का नियम है, भले ही महीना में 2 महीने में एक बार करना, तभी काम सफल होगा। नियम का पालन कर लेंगे। ये बड़ौदा बाजार तो जिला है, ये जिला है। और ये गांव में जो आपका पुराना घर है, वहां से ही ये उठापटक शुरू हुई। आज 15 साल से ज्यादा हो गया। पहले सब एकदम बढ़िया था, सब बेहतर चल रहा था। 15 साल से परिवार के प्रत्येक सदस्य को झटका मार रहा, प्रत्येक सदस्य। आपके वहां देवी भैरव पूजता,
उनकी ही पूरी सेना भैरव की छूट गई है। लगातार पूरे परिवार में डंडा डाले हुए उठापटक किए हुए हैं। हमारा 2 सुझाव है। पहला तो अपने गांव से उस पुराने घर की मिट्टी लेकर के आओ अगली बार। दूसरा, पूरा परिवार दर्शन करने आओ, हम तुम्हारे देवताओं को मनवा देंगे और वो बाल बांका नहीं होगा, उनके द्वारा चावा आशीर्वाद है। आज सब लोग दर्शन करने आए, बहुत अच्छा। अरे वाह, आइए उसे भी खुश रहो, आपकी तबीयत ठीक हो जाए। सुन लेना माता जी क्या कह रही, बूढ़ी माता जी। तुम्हारा बेटा कहाँ है? खड़ा हो भाई, इनका बेटा कौन है? इधर आ तुरंत, थोड़ा जल्दी आ, लड़का भगवान देना। ठीक है, आप जाओ, हम बालक से मिल लेते, वहां खड़ी हो जाओ। आइए भाई साहब, आइए आइए हुजूर। क्या नाम है? क्या नाम है? तुम बहुत नशेड़ी हो रहे, चटरी के बारे नक्कटा, सब चीजें छोड़ा, बंद कर। पक्का? वचन दे पहले, ऐसा हाथ करो हनुमान जी की तरफ। पक्का? गारंटी? सुधर जाएगा? ठीक, बुद्धि ठीक रखो, आते रहना, खुश रहो, आशीर्वाद। इसको एक कवच दो, आज से शिकायत ना मिले हमें, नहीं तो अगली बार चैनल पे ही बेइज्जती करेंगे। ये ले जाओ। सीताराम बांधना है गले में। कहां से पधारे परमात्मा, कितनी बार आए? बोलो क्या बात? पूछो पूछो। तो नहीं, तुम्हें पूछना है, हमने लिखा। क्या बर्बाद हो गया? तन बर्बाद हुआ, मन बर्बाद हुआ, घर बर्बाद हुआ, जीवन बर्बाद हुआ, धन बर्बाद हुआ, क्या बर्बाद हुआ? हाँ, क्या? हाँ, और कोई बात? अरे फिर भी और पूछो। घर की समस्या, घर में क्या दिक्कत है? परेशानी क्या है? और कोई बात? अरे क्या हम क्यों बताएं? हमने कर्जा ले रखा है क्या? पढ़ो। भक्ति प्रबल हो जाए, जीवन पूरा बर्बाद है, ठीक हो जाए। दरबार में रोजगार की अर्जी लेकर आए हैं। पहले खुद का काम था, फैक्ट्री थी, बंद हो गई, लुट गई, कर्जा बन गया, आर्थिक तंगी से जूझ रहे, 1-1 रुपया के मोहताज हो गए। परिवार में इसी के कारण कलेश बन रहा, सब लोग ताने दे रहे हैं। गलत निर्णय के कारण फैक्ट्री बंद हुई, शत्रु भी पीछे पड़ गए थे, टोटका बंधन किया गया, काला जादू उसी ने दिमाग बांधा और अचानक 3 साल में तुम्हारी फैक्ट्री जीरो होकर के बंद हो गई। हमारे गुरु का कहना है 11 पैसे में तुम्हारा पहले तंत्र कटेगा, इसके बाद फिर से वही काम चालू होगा। आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? चेला सही है?
पहले लोगों को काम देते थे, अब खुद ही काम नहीं। हाँ नहीं, तुम्हारे यहाँ पर 30-40 लोगों का रोजगार चलता था, अब खुद का नहीं चल रहा। समय है, बड़ा विचित्र है टाइम। रामचंद्र भगवान की। अच्छा, बहुत सुंदर है, मैं थोड़ा बड़ा करवा दें। हाँ, हम एक तो कवच दे रहे हैं, आप बेसन की पुतली और नारियल ले आइए तो उतारा कर दे। अगली बार कवच अभी ले जाओ। राम, या फिर से तुम्हारी फैक्ट्री चालू हो, काम प्रारंभ हो, फिर से लोगों को रोजगार दे पाओ, तंत्र मंत्र सदा के लिए कट जाए। बालाजी ऐसी दया करें कि 2-3 साल के अंदर तुम भी कन्या विवाह में जय जयकार लगाते हुए सम्मिलित हो और तुम्हारी भी बालाजी सेवा स्वीकार करें, ऐसा हम आशीर्वाद दें। आओ, दूर से प्रणाम करना भगवती। पूजा, हाँ, कहाँ से जी? यूपी में। पहली बार आए? 5-6 बार आ गए। सीताराम। किसी को अपना नाम, अपनी समस्या बताई तो नहीं, पूछी तो नहीं किसी? ठीक। गुरुजी सीताराम। बोलो सीताराम। SBI दुकान के पास सफेद तौलिया डाले, हाथ जोड़े जो भगत जी भक्ति के साथ खड़े हुए। हाँ, आओ भक्तराज, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई चेला। दोनों हाथ उठा के जल्दी चले आओ। वो जो रफ्तार से चले आ रहे हैं वो हैं। थोड़ा जल्दी चले आओ। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ इस तरफ आओ, यहीं से अंदर आ जाओ।